कर रहे थे, ये लगा ही नहीं रहे थे। नहीं, अपीलें तो आ गई थी, लेकिन सजा मौतली की दरखास्त तो अभी पिछले वीक आई है। तो आपने ताकीर की वजह पूछी है कि आपने इतना अरसा जो है ताकीर क्यों की हम तो अपने वकला की 2 तरफ से? महीने से ही कह रहे हैं कि ये लगा दें, तो हमें तो कहा जाता कि ये लगा नहीं रहे। क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब हमने पहले पूछा कि आप लोगों की तरफ से सजा मौतली की दरखास्त नहीं आई, और हम इस पे बार बार आपकी जो लीगल टीम से पूछते रहे कि आप लोगों ने सजा मौतली क्यों नहीं लगाई, तो वो कहते हैं इस पे भी हमारी कोई हिकमत अमली है। तो क्या हिकमत थी जिसकी वजह से इतनी ताकीद कर दी? अच्छा, कल जो समाअत हुई, इमरान खान से मुलाकात हुई, उसके बाद जब जेल इंतजामिया ने एतराज़ात उठाए कि मीडिया टाक नहीं होगी, तो जो तहरीक इंसाफ के वकलात के थे उनकी तरफ से इस बात पर कोई एतराज़ क्यों नहीं उठाया गया? उन्होंने फ़ौरन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम इसको मानते हैं और किसी भी किस्म की मीडिया टाक नहीं होगी अडयाला के बाद। अच्छा, अडयाला के बाहर नहीं करेंगे, अपने दफ्तर में जाके कर लेंगे। वो तो कर लेंगे, लेकिन एतराज़ क्यों नहीं उठाया वहाँ से? चले अडयाला के बाहर नहीं करेंगे। अगर बस ये हो जाए कि लोग मुलाकात करवा लें। इमरान खान बड़े महीनों से कह रहे हैं कि जो उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। अगर वो मुलाकात करवा दें तो अलीमा खान ने आज बतारीख 25 मार्च 2025 के दिन इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के सामने मीडिया से नहायत अहम गुफ्तगू की है। खान की सजा मुअत्तली की दरखास्त में पीटीआई क़यादत की तख़यीर के सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि हमें इस मामला में एतमाद में नहीं लिया गया। पीटीआई सोशल मीडिया के एक सवाल के हवाले से उनका कहना था, देखिए जेल के अंदर बैठे हैं। जब हम पिछली दफ़ा गए थे तो उन्होंने कहा था 5 दिन से तो अखबार भी नहीं मिला, और जो एक पीटीवी का चैनल है वो भी बंद कर दिया था। तो जेल से बैठ के जब जिस जो हक़ाइक़ का जिनको पता ही कुछ नहीं हो, तो वो किस किस्म के ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं? हमें 20 मिनट 25 मिनट की तो मुलाकात हमारी होती है और 25 मिनट की वकला की होती है। वो क्यों करेंगे? किस चीज़ के ऑर्डर नहीं? सोशल मीडिया जो काफी एग्रेसिव है ये कहा जा रहा है, तो क्या इमरान खान खुश हैं सोशल मीडिया की कारकर्दगी से? उनको पता ही नहीं है सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, तो वो किस चीज़ पे देखें। सोशल मीडिया असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे जैसे जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है कि सोशल मीडिया चलता कैसे है। जो जवान नस्ल है उसको और कोई तरीका नहीं आता, और जो एक सोशल मीडिया बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है। और लोग, अब मुझे भी जेआईटी के सामने पेश होना पड़ा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का मैसेज अगर हम फैमिली लेकर आती है तो हम ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो सारा एंटी स्टेट हो रहा है, मतलब हम दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, मैंने उनको समझाया कि देखें, मेरे दिल को कोई चीज़ लगेगी ना जो मुझे पसंद आएगी, मैं अपनी फैमिली को किसी को फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया इस तरह काम करता है, जो चीज़ नहीं पसंद आती आप लोगों को, वो नहीं आगे से वो वायरल नहीं होती है। वायरल होने का जो सारों को समझ है कि वायरल क्यों होती है, वायरल इसलिए चीज़ होती है क्योंकि लोगों को बात को दिल को लगती है। अब लोगों के दिल तो काबू नहीं आप कर सकते। तो अगर ये चीज़ अगर ये समझ जाएं, जितने मर्जी लोगों को ये जेलों में डाल दें, शायद हमें भी जेल में डालना चाहते हैं कि हम एंटी स्टेट कर रहे हैं। हालांकि हम अगर कोई बात करेंगे, अगर इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करना है, तो हमने जेआईटी को मैंने भी जाकर बताया था कि अगर जान भी देनी पड़े तो हमने अल्लाह ताला को कहा हुआ है कि हमारी शहादत कबूल कर लें। अगर हमें जेल में डालना है, हम जेल में भी जाने को तैयार हैं। जब इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाई की रिहाई के लिए जो नाजायज़ कैद में है, हम बिल्कुल कोशिश भी करेंगे, और हम इन चीज़ों से नहीं डरते। हमें जेलों में डालना है, डाल दें। मैडम, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल रही है इसका मुझे नहीं पता। एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा। आप बेटा ना, एक सेकंड बहुत से सुने मैंने क्या कहा। मैं कहा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल होती हैं वो लोगों को कोई पसंद आएगी तो वायरल होगी ना। और जो अगर आप पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल का, अव्वल तो मैं सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो नहीं करती हूँ ना। मैं हूँ, एक अकाउंट है जो मुझे कुछ चलाना नहीं आता, और वो है ट्विटर पे, और मेरा कोई ना फेसबुक पे ना किसी। तो मेरे से ये सवाल करना, तो हमारे जैसे अनाड़ियों से ये सवाल करने का फायदा कुछ नहीं है। अलीमा आर्मी चीफ की जो वालिदा है मोहतरमा, वो फौत हो गई हैं, वफात पा गई हैं, उस हवाले से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे नहीं पता। अलीवर साहब, आपने एक दफ़ा कहा था कि हमें इन अदालतों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इमरान खान को जमानत दे दी थी, आपको उम्मीद नहीं थी। अब वो उम्मीदें जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, या कुछ उम्मीदें अभी बाकी हैं? कोई इनसे इंसाफ मिलेगा? आपको अगर याद होगा, वो साइफर का केस पिछले साल चल रहा था, वो एक सारे लॉयर्स यहाँ जो तजर्बाकार हैं, हम तो नहीं हैं, उन सब ने कहा था कि ये तो 3-4 हियरिंग्स की भी बात नहीं है। लेकिन उसको माशाल्लाह उन्होंने 3.5 महीने घसीट के, ये जब मजबूर, मैं कोर्ट्स की जब तक मजबूरी ना हो कि वो क्या लगेंगे, खुले आम एक केस मीडिया के सामने भी डिस्कस हो रहा है, तो जब उसके अंदर दम ही नहीं रहा था, और उसका उन्होंने निचोड़ निकाल लिया था साइफर का, और उसकी डेथ सेंटेंस थी, अगर आपको पता है कि उसके ऊपर डेथ सेंटेंस थी इमरान खान और शाह महमूद के ऊपर। तो वो
जब वो अच्छी तरह घसीट लिया और इतना गलत केस था कि वो कहते हैं कि ट्रायल जज जिन्होंने गलत प्रोसीजर्स किए उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कोई निज़ाम ही नहीं है। अब ये जो खास तौर पर ये डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए हैं, अब इनका कोई मकसद ही होगा ना, जो 5 मिनट भी क्या, ये 2 मिनट भी नहीं वहाँ बैठे। हम वहाँ लाहौर से आए हैं इस केस के लिए और जज साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और केस नहीं है, लेकिन जितनी स्पीड से वो गए ना उठ के वहाँ से, अब मैं अब क्या बताऊँ। हलीमा अहमद नूरानी के 2 भाइयों को जो अगवा किया गया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी, और ये क्या मीडिया रिलेटेड ये वाक़या है, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, जो ये पकड़ रहे हैं ना सोशल मीडिया का समझ के कि जर्नलिस्ट कोई बात करेगा उसकी फैमिली को उठा लो, ये तो आप मीडिया वाले लोग पहले बताएं कि ये आप लोगों को डराने के लिए है ना, कि ताकि आप डर जाएं कि इसी डर में कि हमारी फैमिली को उठा लें। ये कोई जुल्म कहीं दुनिया में आपने देखा है? कहीं पे ये जुल्म देखा है कि आप अगर आवाज़ उठाएं तो आपके साथ क्या होता है, उसको एंटी स्टेट बना देते हैं। हम कौन सी एंटी स्टेट? सबसे ज़्यादा एक्स प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उनके साथ ये हो सकता है कि आपने एक गलत केस के बाद दूसरा नाजायज़ केस 14 साल सज़ा कि अलकादर बना लिया। अब अलकादर का भी मैं बता दूं, अगर लोगों को रिफ्रेश कर दूं मेमोरी, 50-60 करोड़ में बना। अब हमारा एक अफ्तारी होती शौकत खानम की, वहाँ पे एक अफ्तारी में 40-40 करोड़ रुपए जमा हो जाता है। 200-250 करोड़ सिर्फ 4-5-6 अफ्तारियों से वो टेबलें नहीं बेचते, लोग खुद आते हैं अपनी ज़कात दे जाते हैं। इमरान खान को आपका ख्याल है अलकादर 55 करोड़ की ज़रूरत थी कि ये एक चैरिटी का अदारा है ताकि वो दीन पढ़ा सकें? क्या ये मसला ये था कि उसमें सीरत नबी पढ़ाया जा रहा था कि आपने मरियम नवाज ने वो टेक ओवर करके वो खुश हो रही हैं कि मैंने, हालांकि वो पता नहीं फेडरल के नीचे आते हैं तो वो उन्होंने कहा मैं टेक ओवर करें। ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, अगर अवाम को बेवकूफ़ तो नहीं है ना, हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं, अगर जब हमारे दिल को जो लगेगी हम देखेंगे किस किस को आप जेलों में डालेंगे, कितना जुल्म कर सकते हैं। जुल्म का एक इंतहा होती है और अल्लाह ताला इमरान खान की भी हिफाजत कर रहा है, जो जेलों में हज़ारों लोग हैं उनकी भी हिफाजत करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की भी हिफाजत करेगा। अडियाला में ईद कैसे मनाएंगे खान साहब, क्या कोई प्लान है आपके? नहीं, हमारे अपने प्लान्स क्या होते हैं, क्या होता है ईद के ऊपर, आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, जब मुलाकात तो वैसे ही नहीं करने देते। तो इमरान खान जेल के अंदर होंगे, जैसे उस चक्की में 8/10 का जो सेल है उसी में होंगे और वो माशाल्लाह मजबूत हैं और बड़े हौसले में हैं और उन्होंने अल्लाह से जो दुआ की हुई है कि मेरी मिशन कंप्लीट हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, वो अपने कौम के लिए है और उसके अलावा इमरान खान की कोई ख्वाहिश भी नहीं है और ना ही कोई चीज़ मांगते हैं, सिर्फ किताबों का कहते हैं और बच्चों से बात करने, बस यही 2 उनकी ख्वाहिशात हैं और वो दोनों चीज़ें ये तंग करते हैं। कई सौ माशा कोई हिसाब नहीं है। बल्कि हमने उनको कहा हुआ ये साइन करके वापस दे दें, हम ये शौकत खानम और नम्बल के ये ऑप्शन कर देंगे, हमारी फंड रेजिंग हो जाएगी बच्चों के लिए। तो वो अभी तक दिया नहीं, तो वो जो वहाँ जेल वाले कहते हैं हम ये वापस नहीं करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे। इस वक्त हमने कहा हम कोर्ट चले जाएंगे अपनी किताबें रिकवर करने के लिए, तो वो भी कहते हैं हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे, हम कहते हैं हमें सारी किताबें वापस करो। थैंक यू।